नमस्ते बच्चों, ये अभ्यास पाठ 19 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वो होते हैं जो हम वाक्यों को पूरा करने के क्रम में लगाते हैं तथा विराम चिन्ह के कारण हम लोग वाक्यों को उस भाव में बोल पाते हैं। ठीक है, तो वाक्यों को भावपूर्ण तरीके से बोलने के लिए हमें अलग अलग तरह के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है जो विराम चिन्ह है। तो हम लोग इस वाक्य में देखें, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, इसमें जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं उसे दोहरे उद्धरण कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी के कहे हुए वाक्य को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो ये है दोहरे उद्धरण। आगे के वाक्य में है आज गणेश चतुर्थी है, ये सरल वाक्य है और सरल वाक्य में पूर्ण विराम लगता है। आज तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। अब जल्दी जल्दी के बीच में एक चिन्ह लगा है, नहा धोकर के बीच में एक चिन्ह लगा है, तो इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं जो दो शब्दों को जोड़ रहा है। दो शब्दों को यहाँ जोड़ने के क्रम में इसका प्रयोग हुआ है, तो यह योजक कहलाता है। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। अब मोदक को हमने देखो सिंगल उद्धरण चिन्ह में रखा है, एकल उद्धरण चिन्ह। ऊपर गणपति बप्पा मोरया जो वाक्य है उसको दोहरे उद्धरण में डाला था और ये है एकल उद्धरण। एकल उद्धरण का प्रयोग तब होता है जब किसी शीर्षक को बोलते हैं, किसी पुस्तक का नाम बोलते हैं या किसी विशेष शब्द को हम प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ का विशेष शब्द इस वाक्य का है मोदक। अब जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे हमने नीचे इस तरह लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उन विराम चिन्हों का यहाँ नाम पढ़ोगे। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है प्रश्न सूचक, तीसरा है विस्मयादिबोधक, चौथा है एकल उद्धरण, पांचवा है योजक, छठा है दोहरा उद्धरण और सातवां है अल्प विराम। तो इस तरह हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखते समय उन रुकने वाले स्थानों को प्रकट करने के लिए ही कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं। उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब इन विराम चिन्हों को आप पढ़िए और इसके प्रयोग पर ध्यान दीजिए। कहाँ विराम चिन्ह लगा है, क्यों लगा है। यहाँ देखो, मेरी पुस्तक का नाम ज्ञान सागर है, तो ज्ञान सागर पुस्तक का नाम है, शीर्षक है, तो इस कारण यहाँ एकल उद्धरण है। लेकिन राम श्याम मोहन और गोपाल, तो राम श्याम के बीच मोहन के बीच जो चिन्ह लगे हैं वो अल्प विराम है, थोड़ा ठहराव के लिए, क्योंकि लगातार हम इसे नहीं बोलेंगे तो ठहर कर बोलेंगे, उसके लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अनवर ने पूछा, फिर थोड़ा ठहरे, तुम कहाँ जा रहे हो। अब हम अनवर की पूछी हुई बातों को ज्यों का त्यों वहाँ लिख रहे हैं, इसीलिए उसमें दोहरे उद्धरण का प्रयोग होगा। ज्यों का त्यों लिखा हुआ शब्द, तो उसमें हम दोहरे उद्धरण का प्रयोग किए। आगे है आपको क्या चाहिए, इसमें प्रश्न है, सीधा साधा प्रश्न सूचक। नाटक में नाटक कहानी बहुत अच्छी है। नाटक में नाटक, ये शीर्षक है, तो शीर्षक को हम विशेष बनाने के लिए हमेशा एकल उद्धरण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं वाक्यों में। मेरे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। अब शब्द हमारे 2 बार लिखे गए हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। आहा कितना सुंदर मौसम है। यहाँ खुशी व्यक्त करने के कारण आहा के बाद हमने विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया। क्या कोई तारे गिन सकता है, तो इसमें इस वाक्य में प्रश्न है, तो ये प्रश्न सूचक हो गया। राम तुम अब पढ़ो, तो राम हो गया, संबोधन किया मैंने, किसी को कहा, तो यहाँ संबोधन के कारण विस्मयादिबोधक है। तो विस्मयादिबोधक का प्रयोग जो होता है वह संबोधन में भी होता है, खुशी में भी होता है, घृणा में भी होता है।
आम तो शहद सा मीठा है। शहद से आम की तुलना की गई है, तो फिर यहाँ भी योजक का प्रयोग होता है। तो तुलनात्मक जो है उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो उसी के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसे पढ़कर बताना है कि ये सही है या गलत। जैसे वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है, सही। किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। किसी पाठ के शीर्षक पुस्तक के नाम को एकल उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा जाता है, सही। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग केवल हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि संबोधन भी तो रहता है ना, संबोधन में भी उसका प्रयोग करते हैं। एक ही तरह के शब्दों और दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, सही है। भावों के साथ साथ संबोधन वाले शब्दों के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सही। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सही। जब किसी की तुलना किसी अन्य से की जाती है तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। जैसा हम लोगों ने प्रयोग किया, आम तो शहद सा मीठा है, आम की तुलना शहद से। अब आगे आप लोग इस हेल्पिंग बॉक्स से इसमें विराम चिन्ह लगाइए, ठीक है। जैसे क्या आपने पत्रिका पढ़ ली, प्रश्न सूचक। हाय मेरी तो जान निकल गई, तो हाय के बाद विस्मयादिबोधक आएगा और लास्ट में पूर्ण विराम। भारत एक महान देश है, पूर्ण विराम। बच्चों को चॉकलेट, आइसक्रीम और टॉफ़ी बहुत पसंद है, चॉकलेट और आइसक्रीम के बीच अल्प विराम। चारू रात दिन पढ़ती रहती है, यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, तो रामचरितमानस को हम लोगों ने एकल उद्धरण में रखा है। छोटी बड़ी देखने में सुंदर कलापूर्ण मूर्तियाँ रखी, तो सुंदर और कलापूर्ण के बीच अल्प विराम। घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने आते हैं, तो रमा और बालू को हम लोगों ने एकल उद्धरण में रखा है। छी कितना गंदा पानी है, यहाँ घृणा है, तो घृणा को भी प्रकट करने के लिए हमने विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया। रमा ने कहा अल्प विराम मैं कल फिल्म देखने गई थी, तो यहाँ अल्प विराम के बाद चूँकि रमा ने कहा तो उसके वाक्य को दोहरे उद्धरण में रखा है। अब है विराम चिन्हों का इतना अभ्यास करने के बाद आप लोग होमवर्क के रूप में एकल उद्धरण, दोहरा उद्धरण और विस्मयादिबोधक इनका वाक्य लिखेंगे, ठीक है। वाक्य लिखिए और योजक चिन्ह, इन सब चिन्हों से रिलेटेड वाक्य बनाइए। ये होमवर्क है आपका। आगे है शब्दों के बहुवचन रूप लिखना है, विशेषण विशेष जो हम लोग कई बार पाठ के दौरान कर चुके हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको सही वाक्य लिखना है। कुछ छोटी सी गलती है, उसको सही करके लिखना है। जैसे आमतौर पर छुट्टी के दिन सारा काम देर से होते हैं, लेकिन सही क्या होगा, सारे काम देर से होते हैं। क्या तुम्हारे को यह सवाल आता है, नहीं। क्या तुम्हें यह सवाल आता है। तो इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको हम लोगों ने इसमें लिखा है। मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखा गया, नहीं। मूर्ति लेने के बाद उसे रंगीन पटरे पर रखा गया। डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई, नहीं। डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाया। नाना जी सभी बच्चे को कहानी सुनाना चाहते थे, लेकिन सही लिखा बच्चों को। तो ये थे वाक्य को शुद्ध करना,
ठीक है, ये आपके पाठ के कुछ व्याकरण हैं जिसको अभ्यास करके ही सीखा जा सकता है। तो अभ्यास करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।